तो दोस्तों बायोलॉजी के इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे 12th के बायो का चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। यह वीडियो पार्ट 6 है। पार्ट 5 वीडियो हमने आपको कल प्रोवाइड कराया था। पार्ट 5 वीडियो में हमने स्त्रीकेसर के बारे में डिटेल्स में चर्चा की थी। स्त्रीकेसर के 3 भाग थे, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र था। अंडाशय के अंदर बीजांड का स्ट्रक्चर हमने बताया था कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। बीजांड परिपक्व होकर बीज बनाता है और अंडाशय परिपक्व होकर क्या बनाता है, फल बनाता है। ये चीज़ें हमने आपको कल बता दिया था। आज के इस वीडियो में हम गुरु बीजाणु जनन के बारे में समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। देखिए, गुरु बीजाणु जनन जो होता है ना, इसमें गुरु बीजाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, गुरु बीजाणुओं का निर्माण। मतलब कल हमने आपको बताया था कि बीजांड के आंतरिक भाग में कुछ कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। उन कोशिकाओं को कहा जाता है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। ये कोशिकाएं थी। अब इसमें होगा क्या है, वो एक्चुअली आपको बता रहे हैं। ये सभी घटनाएं इस बीजांड के अंदर ही होता है, ठीक है। आइए, अब इसमें से एक कोशिका को हमने यहाँ पे बाहर निकाला, ठीक है। यहाँ पे 2n कोशिका वृद्धि करने के बाद कुछ ऐसे हो जाएगी। बहुत सारी कोशिकाएं थी, एक को बाहर निकाला यहाँ पे। अब इस कोशिका में होगा क्या कि अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा, ठीक है। एक्चुअली इस कोशिका में ना 3 बार विभाजन होगा। कितना बार, 3 बार। देखिए कैसे क्या हो रहा है। देखिए, इस कोशिका में क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा। कितने, 4। याद कीजिए, जब हमने आपको पढ़ाया था लघु बीजाणुधानी, तो उसके अंदर जो कोशिका थी लघु बीजाणुधानी के अंदर, उनमें एक कोशिका में फिर अर्धसूत्री जब विभाजन कराया था तो 4 कोशिकाएं बनी थी। सेम यहाँ भी वही हो रहा है कि एक कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाएं बनेंगी। कितनी कोशिकाएं, 4, हमने लिख दिया है। अब इन चारों कोशिकाओं को गुरु बीजाणु या मेगास्पोर कहा जाता है। मतलब गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु का बनना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है, ठीक है। अब आगे क्या होगा, ये 4 कोशिकाएं बनी, ये विकास करेंगी, वृद्धि करेंगी। अब सोच समझ के थोड़ा बताइएगा हमको कि इस बीजांड के अंदर पोषण तो पूरा ज़्यादा है नहीं कि इसमें जनसंख्या बढ़ेगा तो पोषण सबको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि इसके बीजांड के अंदर ना पोषण की मात्रा लिमिटेड होती है, ठीक है। नहीं तो बहुत सारी कोशिकाएं विकास कर लेगी, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा। एक कोशिका के विकास करने के लिए जितना पोषण होता है, ठीक है, एक कोशिकाओं के विकास करने के लिए उसमें क्या होता है, पोषण होता है। तो बाकी सभी कोशिकाएं क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएंगी। इसका मतलब कि ये तीनों कोशिकाएं क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। कोई 3 कोशिका डेड, मर जाएंगी, एक कोशिका बचेगा। क्योंकि पोषण उतना ज़्यादा थोड़ा है कि सबको दे देगी, ठीक है। तो एक कोशिका को पोषण मिलेगा, ये आकार में वृद्धि करेगा। तो वृद्धि करेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। अब ये सबके सब क्या है, अगुणित है। द्विगुणित से अगुणित, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, अगुणित ही होगा। तो ये अगुणित कोशिका है। अब ये जो कोशिका जिंदा बच गई है ना, इस कोशिका को क्रियाशील गुरु बीजाणु कहते हैं। मतलब यह क्रिया करके भ्रूण कोष का निर्माण करेगा। क्या निर्माण करेगा, भ्रूण कोष का। अब ये कोशिका कुछ आकार में वृद्धि हो गई और ये क्या है, अगुणित है। फिर से इसमें एक बार क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। हमने कहा 3 बार होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद फिर से इससे कितनी कोशिकाएं, 4। चारों समाने बराबर बनेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे भले लिखा होगा अलग अलग, कोई बात नहीं है, है ना। तो 4 कोशिकाएं बनेंगी। अब ये 4 कोशिकाएं डेड नहीं करेंगी, मृत नहीं होंगी, ठीक है। क्या होंगी, मृत नहीं होंगी। तो क्योंकि इन 4 कोशिकाओं को पोषण मिलेगा, ठीक है, 4 कोशिकाओं को पोषण मिलेगा टाइम के अभाव में। टाइम जब बढ़ेगा तो, है ना। अब ये चारों कोशिकाओं में फिर से एक बार क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, यानी मियोसिस थर्ड 3 बार होगा। तो जब 3 बार, तीसरा बार जो अर्धसूत्री विभाजन होगा ना, तो इन अर्धसूत्री विभाजन के वजह से इन कोशिकाओं के 2-2 और कोशिका बनेंगी। तो इसका 2 बना, इसका भी 2 गो, इसका 2 गो और इसका 2 गो, यानी टोटल कोशिकाओं की संख्या कितना हो गया, 8। कितना बन गया, 8 गो कोशिका हो गया, ठीक है। देख रहे हैं कितना विभाजन हो रहा है। ये सभी के सभी चीज़ें इस बीजांड के अंदर होता है। हम आपको बाहरी निकाल के बता रहे हैं ताकि समझ में आए। बीजांड के अंदर बताएंगे तो अनहारे हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ देखिएगा। तो इन चारों में अर्धसूत्री विभाजन के बाद कोई कोशिका बना, 8 गो। अब होगा क्या कि 8 के 8 कोशिकाएं अपने बाहरी स्तर में एक लेयर का निर्माण करेगी, बाहर एक लेयर का निर्माण करेगी, परत का। यहाँ पे देखिएगा, और ये 8 कोशिकाएं बीच में आ जाएंगी, ठीक है। यानी 8 कोशिकाओं ने क्या किया कि अपने बाहर एक स्तर का निर्माण किया,
अपने सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए। अब इन 8 कोशिकाओं में 3 कोशिकाओं का समूह ऊपर और 3 कोशिकाओं का नीचे और 2 गो बीचे, 3 गो ऊपर 3 गो नीचे और 2 गो बीचे, यानी टोटल 8 कोशिकाओं का समूह है। अब होगा क्या, देखिए ये 3 कोशिकाएं ऐसे ही रहेगी, ठीक है, और ये 3 कोशिकाएं आपस में दोनों फिक्स रहेगी, परंतु ये दो बीच वाली कोशिकाएं ना, ये दोनों कोशिकाएं आपस में संलयित हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो जुड़ने के बाद ये द्विगुणित केंद्रक का निर्माण करेंगे, ठीक है, द्विगुणित। तो अब ये जो संरचना बना है ना, ये संरचना कहलाता है भ्रूण कोश। तो भ्रूण कोश में कोशिकाओं की संख्या कितना है, 8, और केंद्रक कितना है, 7। कितना है, 7। देखिए ध्यान से देखिएगा, 3 गो है दे, 3 गो है दे, 6 गो, एगो ये 7 गो, एगो बड़ा वाला कितना है, 8 गो, यानी कोशिकाओं की संख्या 8 है, समझ रहे हैं। परंतु केंद्रक 2 गो आपस में संलयित हो गया है। तो केंद्रक कई गो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 गो केंद्रक और 8 गो कोशिका वाली जो संरचना है, 7 गो केंद्रक और 8 गो कोशिका वाली जो संरचना है, उस संरचना को भ्रूण कोश कहा जाता है। और इसी को तो हमने यहाँ पर फिट किया हुआ है, देख रहे हैं ये वाला। इसका मतलब कि फाइनली बीजांड के अंदर क्या बन चुका है, भ्रूण कोश। क्या बन चुका है, भ्रूण कोश बन चुका है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखिएगा ध्यान से, यही सेम संरचना यहाँ पे हमने रखा है। ये ऊपर वाले 3 गो जो कोशिका है ना, इन तीनों कोशिकाओं के ग्रुप को हम बोलते हैं प्रतिव्यासंत कोशिका, जिसकी संख्या 3 होता है, ठीक है। बीच में जो कोशिका दिख रहा है ना, इस बीच वाली कोशिका को केंद्रीय कोशिका बोलते हैं, जो एक संख्या में होता है लेकिन द्विकेंद्रकीय होता है, ठीक है। और नीचे जो दिख रहा है ना, बीजांड द्वार के पास, इन कोशिकाओं में 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। कितनी तरह की कोशिकाएं, तो 2। एक बीच वाली जो कोशिका बड़ी फूली हुई है, उसको हम अंड सेल या अंड कोशिका बोलते हैं, जिसकी संख्या कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और साइड में 2 गो दिख रहे हैं, साइड में 2 गो है, लुकाई है, तो साइड में 2 गो कोशिका जो है ना, उसको बोलते हैं सहायक सेल। यहाँ पे इसकी संख्या कितना होता है, 2। इसका मतलब कि फाइनली हम लोग समझ चुके हैं कि बीजांड के अंदर भ्रूण कोश का निर्माण कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, है ना। दूसरे वीडियो को लेक्चर 7 में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में आपका क्या राय है, आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।